अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका और बरतानिया ने वही काम किया कि जिसका ख़तरा पाया जाता था, और ख़ास तौर पर जर्मनी और हंगरी ने इन दोनों ममालिक को, अमेरिका और बरतानिया को, ये काम करने से रोका था और कहा था कि अगर आप ये इक़दाम करते हैं तो इसके बहुत दूरस्थ नताइज निकलेंगे और बहुत ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं, न सिर्फ अमेरिका बरतानिया के लिए, न सिर्फ यूरोपियन ममालिक के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन बरतानिया और अमेरिका अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, उन्होंने वो काम कर दिया है। क्या किया ये आपको बताऊंगा तफसील से। और इसके अलावा आज के दिन रूस और यूक्रेन से मुताल्लिक़ बड़ी अहम तरीन अपडेट्स आ रही हैं, बड़ी ख़बरें आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। और उसमें सबसे पहली है कि अमेरिका और बरतानिया ने रूस पर तेल और गैस की पाबंदियां लगा दी हैं। उन्होंने कहा है कि अब बरतानिया और अमेरिका के अंदर रूस अपना तेल नहीं बेच सकेगा। इसके क्या नताइज निकलने वाले हैं और क्या असरात निकलने वाले हैं और इसका रिएक्शन रूस क्या देने वाला है, ये बड़ी अहम तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद अब दूसरी जो बात है वो ये है कि रूस ने चंद ममालिक के नाम एक फहरिस्त जारी की है। कुछ ममालिक हैं जिनको उसने अपने अनफ्रेंड लिस्ट में शामिल कर दिया है, यानी कि उसको दुश्मन मुल्क करार देते हुए एक फहरिस्त जारी की है। बड़े अहम तरीन ममालिक के नाम उसके अंदर शामिल हैं, वो फहरिस्त भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अहम तरीन बात यह है कि यूक्रेन के सदर ने अब रूसी सदर के सामने प्रॉपरली घुटने टेक दिए हैं, यानी कि जितने भी मुतालबात थे अहम तरीन रूसी सदर की जानिब से किए जा रहे थे यूक्रेन से, वो अब उससे मुतल्लिक यूक्रेन सदर ने कहा कि हम तमाम मुतालबात मानेंगे, घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो मगरबी ममालिक पर बहुत तनकीद कर रहे हैं, नेटो ममालिक पर, यूरोपियन ममालिक पर बहुत तनकीद कर रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के सदर, और ख़ास तौर पर अमेरिका पर भी, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने इनकार कर दिया था कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन नहीं करार देगा और उसके अलावा वो अपने फौजी दस्ते भी नहीं बेच सकता। और फिर बाद में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ऐलान किया गया कि जनाब अब हम आपको हथियार भी नहीं पहुंचा सकते, पहले जो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की जानिब से पहुंचाए जा रहे थे। यही वजह बनी कि अब यूक्रेन के सदर ने रूस के सामने प्रॉपरली घुटने टेक दिए। दो मुतालबात किए गए थे, बड़े अहम तरीन मुतालबात थे रूस की जानिब से, जिस पर यकीन नहीं किया जा रहा था कि यूक्रेन कभी इन मुतालबात को मानेगा, लेकिन हालात ही ऐसे पैदा हो गए हैं कि यूक्रेन को वो मुतालबात भी मानना पड़ गए हैं। ये सारी कहानी क्या है ये आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करेंगे ऑयल एम्बार्गो की, जो तेल और गैस की पाबंदियां लगाई गई हैं रूस पर। इससे पहले रूस ने कहा था, एक धमकी दी थी अमेरिका और बरतानिया को कि अगर रूसी तेल और गैस पर पाबंदियां लगाएंगी तो जनाब आलमी सतह पर तेल की कीमत $300 पर बैरल तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद दीगर ममालिक जो कि तेल खरीदते हैं अमेरिका, रूस और सऊदी अरब वगैरह से, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा तेल खरीदना, वहाँ के रहने वाली आवाम के लिए क्या मुश्किलात होंगी, वो रूस ने बात की थी। और अब बरतानिया और अमेरिका ने वही किया है, उन्होंने तेल और गैस पर पाबंदियां लगा दी हैं। और इसके अलावा रूस डेली बेसिस पर तकरीबन 7 से 8 मिलियन बैरल दुनिया को बेचता है डिफरेंट मार्केट्स में। और अब अमेरिका और बरतानिया तेल नहीं खरीदेगा। और उसके बाद बरतानिया ने कहा कि हम 2022 के आखिर तक ये पाबंदियां जारी रखेंगे। और अब रूस ने कहा कि अब देखिए अब जनाब अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि रूस ने कहा है कि अब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, $300 पर बैरल तक पहुंचेंगी। और इससे पहले इस पाबंदी के बाद तेल की जो कीमतें रूस और यूक्रेन जंग के बाद 30% बढ़ी थी, वो मजीद 4% बढ़ गई हैं और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के सदर ने जो घुटने टेके हैं वो दो मुतालबात रूस की जानिब से किए गए थे। पहली बात की थी उन्होंने, रूस कहता था कि आप ऐसा करें, जो दो रियासतें मैंने बनाई हैं डोमेस्टिक वगैरह, उनके अंदर उनको आप आज़ाद रियासतें माने, लेकिन उनको यूक्रेन आज़ाद रियासतें नहीं मानता था। और अब जबकि नेटो ममालिक की जानिब से, अमेरिका की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए कि जनाब अब आपको फौजी इमदाद भी नहीं मिलेगी और हम नो फ्लाई जोन भी नहीं यूक्रेन को करार दे सकते, तो अब यूक्रेन के सदर ने कहा है कि हम रूस का ये मुतालबा मानते हैं। जो दो शहरों को उन्होंने आज़ाद रिपब्लिक्स का नाम दिया था, आज़ाद रियासतें माना था रूस ने, उनको हम भी किसी हद तक कबूल करने पर आमादा है, लेकिन हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। और दूसरा बड़ा जो मुतालबा रूस का रहा था कि आप नेटो में शामिल ना हों, यूक्रेन उस पर भी आमादा हो गया और वर्ड टू वर्ड ये बात कही है यूक्रेन के सदर ने कि अब नेटो के अंदर शमूलियत से मुतल्लिक मैं काफ़ी ठंडा हो चुका हूँ, क्योंकि खुद नेटो ममालिक इस वक्त रूस से डरते हैं। और जो शय दी जा रही थी अमेरिका और नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को कि हम आपके साथ हैं, अब वो शय ख़त्म हो चुकी है। अब जबकि रूस ने हमला कर दिया तो यूक्रेन की मदद को
खुल्लम खुला कोई भी मुल्क नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम नेटो में शमूलियत को जो इरादा था उसको भी तर्क करते हैं, हमारे साथ टेबल पर बैठ कर मुज़ाकरात किए जाएँ और जो तबाही यूक्रेन में मचाई जा रही है रूस की जानिब से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। ये घुटने टेक दिए जनाब रूस ने। और उसके अलावा रूस ने एक अनफ्रेंड कंट्रीज़ की लिस्ट जारी की है जिसके अंदर बहुत से ममालिक शामिल हैं। उन ममालिक के नाम मैं शेयर करूँगा, उनमें अल्बानिया है, एंडोरा है और बरतानिया, जर्सी, अंगोला है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, जिब्राल्टर है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ उसमें शामिल हैं और आइसलैंड शामिल है, कनाडा, माइक्रोनेशिया शामिल है और मोनाको शामिल है। इसके अलावा न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, जापान है और ख़ास तौर पर यूक्रेन है, सिंगापुर है और उसके अलावा नॉर्थ मैकेडोनिया भी उसमें शामिल है, स्विट्ज़रलैंड में शामिल है। ये तमाम ममालिक हैं जिनको रूस ने कहा कि ये अनफ्रेंड लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अब रूस के सदर, यूक्रेन के सदर ने एक बड़ा अहम तरीन बयान दिया है। इस वक्त जो यूक्रेन के सदर हैं वो मगरबी ममालिक को और यूरोपियन ममालिक को खूब कोस रहे हैं कि आप ही की शय से मैं आगे बढ़ा था और जब मैं आगे बढ़ाऊँ तो आप पीछे बैक करने के बजाय यूक्रेनी सदर को आपने कदम पीछे हटा दिया। उन्होंने कहा कि जो यूरोपीय ममालिक, नेटो ममालिक जो तमाशा देख रहे हैं और यूरोपियन अवाम और यूक्रेनियन अवाम जो इस वक्त हलाक हो रही है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मगरबी ममालिक पर, अमेरिका पर और नेटो ममालिक पर पहुंचती है कि उनके पास ताकत है लेकिन वो यूक्रेनी अवाम का दिफा करने के लिए मैदान में नहीं उतरते। और इससे पहले अमेरिकी सदर ने कहा था कि हम नो फ्लाई जोन नहीं करार दे सकते, क्योंकि नो फ्लाई जोन करार देते हैं तो इस तरह अमेरिका और रूस खुल्लम खुल्ला जंग में दाखिल हो जाएंगे। नो फ्लाई जोन की बात करें तो अगर अमेरिका अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देता है तो अमेरिका को अपने जहाज भेजना पड़ेंगे यूक्रेन की फिजाई हदूद का दिफा करने के लिए। और अगर यूक्रेन की फिजा के अंदर जहां ऑलरेडी रशियन जेट्स फ्लाई कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, वहां अमेरिकी जहाज जाते हैं तो इस तरह अमेरिका और रूस खुल्लम खुल्ला आमने सामने आ जाएंगे। तो अमेरिका भी किसी हद तक ठीक बात करता है, डरा है अमेरिका, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका डर चुका है और वो कहता है कि मैं खुल्लम खुल्ला रूस के साथ जंग नहीं शुरू कर सकता। अगर ऐसा होता है तो तीसरी आलमी जंग का एक नया शाखसाना होगा और तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम फौजी दस्ते भी नहीं भेजेंगे। अगर हम फौजी दस्ते ही भेजते हैं तो फिर वही बात कि अमेरिका और रूस आमने सामने होंगे। और अगर अमेरिका और रूस आमने सामने होते हैं, ये दोनों दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक वेपन्स हैं इन्हीं दोनों ममालिक के पास हैं। तो अगर ये टकराते हैं तो ये जंग यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। अभी ताज़ा यही मालूमात थी जो आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।